नमस्कार। पीवी इंडिया बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे रिचार्ज से रिलेटेड सेटलमेंट, पेड वॉलेट बनी, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज करना, कमीशन देखना, पीवी इंडिया से किया गया ट्रांजैक्शन पर सेटलमेंट करने जैसी जानकारियाँ। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। सीखने से पहले जो बिजनेसमैन पहली बार हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप पिछले क्लास का वीडियो देख। तो हम पहुंच चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आइए अब हम आपको पार्ट बाय पार्ट बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पीवी इंडिया मोबाइल ऐप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब हमारा ऐप ऐसे खुलता है, हम फिर यहाँ पे अपना लॉगिन पिन डालते हैं। अब हम पिन डाल रहे हैं। पिन डालने के बाद हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है, जो आपके सामने दिख रहा है। अब सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है हमारा विड्रॉल, टॉपअप, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बीबीपीएस, डीएमटी, एईपीएस, सेल्स, एमएटीएम, माइक्रो एफडी, आधार पे, कैश डिपॉजिट, पेमेंट, एक्सेप्ट, सर्विस प्लस। नीचे है मिनी एटीएम ऑर्डर करने के लिए और स्मार्ट ऑल इन वन एटीएम ऑर्डर करने के लिए। ये स्मार्ट ऑल इन वन पूरी डिजिटल सिस्टम है, पूरी एंड्रॉयड मोबाइल की तरह है। इसमें सारे वर्किंग होते हैं। तो वो हमने आपको ये डैशबोर्ड दिखाया। जब आपकी लॉगिन होती है तो डैशबोर्ड किस तरह से होता है। सबसे पहले हम सर्विस प्लस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ई पेन का एक सर्विस आया है जिसे हमें एक्टिवेट करना है। तो हमें इसे बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद हमें दिखाया जाता है 413 रुपये का अमाउंट है, इसे हमें पे करना पड़ेगा। तो हमें अमाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बट हम आपको अभी करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है नाउ इज डिजिटल फिजिकली पैन कार्ड डायरेक्टली फॉर दिस वॉलेट ऑन नीड टू यू कूपन। तो हम वॉलेट को इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें दिखाया जाता है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में बाय नाउ करना है। बाय नाउ करेंगे तो हमें दिखाता है योर अकाउंट इज इनसफिशिएंट अमाउंट, यानी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। चलिए हम इसे ओके करते हैं और बैक बटन करके बैक चले जाते हैं और इसे हम और भी बैक कर लेते हैं। हम आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। हम अब पहुंच चुके हैं होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आ चुके। अब हम सबसे पहले चलते हैं विड्रॉल के ऊपर। तो हम विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं विड्रॉल कैसे करते हैं। जो वॉलेट में पड़ा हुआ हमारा अमाउंट होता है, यानी सेटलमेंट, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे थे। तो हम सबसे पहले विड्रॉल पे ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट दिखाएगा, जो हमारा रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर दिया हुआ है। हम उस अकाउंट पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे वॉलेट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो पैसा दिखाएगा। नीचे हम अपना अमाउंट डालेंगे जिसे हमें विड्रॉल करके सेटलमेंट करना है। तो हमने यहाँ पे 200 डाला, पर ये हमारा नीचे ऑप्शन शो नहीं किया सबमिट का। हम दोबारा डालते हैं। हम 1 से 2 बार डालने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं ऑप्शन आ रहा है। एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी आप जब सेटलमेंट करते हैं तो कम से कम आपके वॉलेट में 500 रुपये होने चाहिए, तभी आप सेटलमेंट कर सकते हैं। चलिए, नेटवर्क के इशू से ये ऑप्शन आ रहा है। मैं 1 बार 2 बार ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद दोबारा से सेटलमेंट पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट पे जाते हैं।
यहाँ पे हमने 200 डाला, पर फिर भी ये वर्क नहीं किया। हम इसे फिर से करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर का ऑप्शन आ गया है। अब हम यहाँ पे 200 डालते हैं तो दिखाया जाता है कम से कम मैक्सिमम 500 रुपये और हाईएस्ट 2 लाख रुपए तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए, आप ये सबमिट करेंगे तो ये अकाउंट से आपका सीधा आपके अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। अब हम जानते हैं टॉपअप के बारे में। टॉपअप क्या होता है? टॉपअप का मतलब होता है आप टॉपअप करके सीधा अपने वॉलेट में ऐड करना मनी। तो यहाँ पे आप जब टॉपअप पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल अकाउंट दिखाएगा, बैंक डिपॉजिट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड। आप इन 6 से 8 माध्यम हैं, आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चॉइस करके आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, यानी आप अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको यूज करने के लिए आप अपने पसंद के हिसाब से इसे आप यूज करेंगे। तो हम अभी इसे वॉलेट में ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे वॉलेट में ऑलरेडी अमाउंट है। हम बैक आ जाते हैं और बैक आके होम स्क्रीन पे आ गए। अब हमें जानना है वॉलेट। ये वॉलेट क्या है? ये जो अकाउंट में बैलेंस है, इस अमाउंट को हम खर्च कैसे करते हैं। तो खर्च करने के लिए ये आपका अमाउंट है, ऊपर नाम है। अब हम मोबाइल रिचार्ज के बारे में जानते हैं, तो हम मोबाइल पे क्लिक करते हैं। मोबाइल पे क्लिक करने के बाद मोबाइल रिचार्ज आ जाता है। हम उसमें अपना फ़ोन नंबर डालते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद वो ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्ट कर देता है और एरिया सेलेक्ट कर देता है। और नीचे जो है आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्ज जो है मिनिमम कम से कम 10 रुपये का होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी आप 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के माध्यम में हमने आपको बताया। बट आपके मोबाइल पे कौन सा ऑप्शन चल रहा है, आप कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं, वो आपको चॉइस करना होता है। तो अभी हम इसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी एक रिचार्ज कर रखा है। तो अभी सबसे पहले जब आप रिचार्ज करते हैं तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। दूसरा है रिपोर्ट का। रिपोर्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन, ऑल, रिफ़ंड, सक्सेस। तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, रिफ़ंड पेंडिंग। तो देखेंगे हमारे पास हमने एक रिचार्ज किया था 10 रुपीज़ का, जो आपको दिखा रहा है। हमारा ट्रांजैक्शन आईडी भी वहाँ पे शो कर रहा है और डिस्काउंट यानी कमीशन भी शो कर रहा है कि हमें 33 पैसा कमीशन मिला है। अब देखेंगे नीचे एक रेड कलर का मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अगर आपका अमाउंट रिचार्ज हुआ है और ये रिफ़ंड नहीं हुआ है, यानी आपने रिचार्ज किया पर ये रिचार्ज सक्सेस नहीं हुआ, तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कंप्लेन रेस कर सकते हैं। कंप्लेन रेस पर क्लिक करेंगे रेड कलर के बटन पे, तो नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। रेस का ऑप्शन आप देख रहे हैं, रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपका मैसेज रेस हो जाएगा। कंपनी 24 घंटे के अंदर अंदर आपके रेस की गई कंप्लेन पर कार्रवाई करेगी। अब हम जानते हैं डीटीएच रिचार्ज के बारे में। तो आइए अब हम डीटीएच समझ लेते हैं। डीटीएच पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें पूछा जाता है सब्सक्राइबर आईडी, ऑपरेटर। तो हम सब्सक्राइबर आईडी जो होती है वो कम से कम 12 डिजिट की होती है। जो व्यक्ति डीटीएच रिचार्ज का या रिचार्जेबल डीटीएच अपने घर में लगवाते हैं, मैंने वो डाल दिया। अब हमारा एयरटेल डीटीएच है तो हमने एयरटेल सेलेक्ट कर दिया। हमें 123 का रिचार्ज करना है, हमने 123 डाल दिया। अब हम नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही वो रिचार्ज सबमिट हो जाता है, बट हमें करना नहीं था, इसलिए हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया। अब हम जानेंगे, ऊपर देखेंगे 2 लकीर है, जिस लकीर से क्या बेनिफिट। तो इस लकीर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हम सबसे नीचे जानेंगे डील शीट, यानी कमीशन कहाँ पे दिखता है, हमें कितनी कमीशन मिल रहा है। तो डील शीट पे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद देखेंगे सबसे पहले रिचार्ज का कमीशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिचार्ज का कमीशन है फॉर सभी नेटवर्कों का अलग अलग है। फिर AEPS में कितनी कमीशन मिल रही है वो आपको AEPS पे क्लिक करने के बाद AEPS का कमीशन दिख जाएगा। फिर आप देखेंगे सभी अलग अलग अमाउंट का अलग अलग कमीशन है। फिर आपको आगे जाके M-ATM का सर्विस है। M-ATM में कौन से अमाउंट में कितनी कमीशन है वो पूरी की पूरी दर्शाई गई है, आप वो देख पाएंगे। उसके बाद BBPS है, बिजली बिल यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें कौन से सिस्टम पे क्या कमीशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये काफ़ी लंबी है, अलग अलग अमाउंट है, ये आप खुद पढ़िए। और उसके बाद है DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में क्या आपको कमीशन मिलती है, जो कि आपको मिलता है या रियल में नहीं मिलता है, वो सारी कमीशन की शीट यहाँ पे दी हुई है, यानी आपको कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी जो डिटेल थी वो हमने बताया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।